हे स्टूडेंट्स, बच्चों अपनी डाइवर्सिटी चैप्टर को हम आज आगे बढ़ाते हैं एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नीड फॉर डाइवर्सिटी। पेज नंबर 152 सब लोग ओपन करिए। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सी टाइप्स की डाइवर्सिटी मैंने आपसे डिस्कस की। इट इज़ फैमिली स्ट्रक्चर, इट इज़ डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशन, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, कास्ट एंड रिलीजन। जिसमें मैंने कहा था आपसे जो फैमिली स्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशन वाली होती है ये इतनी नज़रों में नहीं आती, इसको हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। जो हम लोग जिसको रियलाइज करते हैं वो है लैंग्वेज एंड कास्ट और रिलीजन में डाइवर्सिटी। अब आज देखते हैं हमें नीड फॉर डाइवर्सिटी क्या है। नो टू ह्यूमंस आर सेम, हाउ कैन वी इग्नोर डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को इग्नोर करने का बच्चों पॉइंट ही नहीं बनता। आपको पता है जब दो लोग नहीं सेम हो सकते तो सोसाइटी कंप्लीटली सेम कैसे हो सकती है? जितने भी वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया है एंड लोगों को अलाउ किया है कि उनको जो पाथ फॉलो करना है, जिस भी उसमें फेथ रखनी है, जिस भी रिलीजन में जिस भी भगवान को प्रे करना है वो कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप हिंदू हैं और आप चर्च जाना चाहते हैं, आप जीसस को प्रे करना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफरेंट पीपल आर प्रोफिशेंट इन डिफरेंट स्किल्स। ठीक है, स्किल्स की अगर हम बात करें तो कोई हो सकता है अच्छा इंजीनियर हो, कोई अच्छा डॉक्टर हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है जो अच्छा इंजीनियर है वो अच्छा पेंटर भी हो, या जो अच्छा सिंगर है वो अच्छा डांसर भी हो। ठीक है, प्रोफेशंस में हमारे पास डाइवर्स प्रोफेशंस हैं। कैसे प्रोफेशंस है बच्चों? डाइवर्स प्रोफेशंस। जब मैं डाइवर्स प्रोफेशन बोल रही हूँ तो मेरे कहने का मतलब क्या है? आप अगर अपनी सोसाइटी को देखो तो आप देखोगे तमाम ऑक्यूपेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस देखो, अपने नेबर्स के ऑक्यूपेशंस देखो। अगर आप सारे सम टोटल ऑक्यूपेशंस को सोचने की भी कोशिश करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि हमारी सोसाइटी में कितने ऑक्यूपेशंस हैं एंड सारे ऑक्यूपेशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं नाम देखूँ जो आपके दिए गए हैं तो दीज आर लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, मैसन्स, कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, ड्राइवर, प्रोड्यूसर, शॉपकीपर। इसके अलावा भी ऐसे कई सारी चीज़ें, कई सारे ऑक्यूपेशन आपको दिख जाएंगे जिनको मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया। जैसे एग्जांपल आप मिल्कमैन ले सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आप एक चीज़ तो मानोगे, इवन अगर कोई स्वीपर है, ठीक है, तो वो भी रिस्पेक्टेबल है, उसकी भी जो स्किल है, जो वो भी काम करता है, आपको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। सबके काम अलग अलग हैं और वो सब लोग मतलब भले ही पर्सन किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, उसने अपने फील्ड में अपनी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप किया है। उसके पास डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट स्किल्स हैं। ठीक है, जो स्किल एक डॉक्टर के पास है ज़रूरी नहीं है वो स्किल एक वेल्डर के पास हो या एक गोल्ड स्मिथ के पास हो। जो काम एक आयरन स्मिथ कर सकता है वो कोई प्रोफेसर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी मानते होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं लोगों के इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप अपने क्लासमेट्स में ही डिस्कस करो तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। हो सकता है कोई हॉकी में इंटरेस्टेड हो, कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, कोई स्विमिंग, डांसिंग, एक्टिव में इंटरेस्टेड हो, या हो सकता है कि कोई किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, किसी कोई चीज़ में कम इंटरेस्टेड हो। तो सम टोटल हमने ये देखा जो डाइवर्सिटी है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ज़रूरत है एंड नीड भी है। ये एक ऐसा फैक्ट है हमारी लाइफ का जिसको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। इट एड्स वेराइटी एंड लस्टर इन लाइफ। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, सब लोग डॉक्टर होंगे, तो क्या वो लाइफ जीने लायक रह पाएगी? आप क्या अपनी दूसरी ज़रूरतें पूरे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। बट हमें ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं इसको खुद को डिवाइड नहीं करने देना चाहिए। जो हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं वही हमारी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। आप अगला टॉपिक पढ़ोगे डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ, तो उसमें देखोगे कि हम कैसे अपनी डाइवर्सिटी को, जो हमारी बीच में ओपिनियंस, बिलीव्स, रिलीजन्स ये सब डिफरेंट है, इनको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। ठीक है,
अपने एडवांटेजेस एंड अपने डिसएडवांटेजेस हैं डाइवर्सिटी के, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके एडवांटेजेस को लेना चाहिए एंड इसको यूटिलाइज करके इसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने महाभारत पढ़ी होगी, उसमें 5 पांडव होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, बट क्या वो उनकी क्वालिटीज़ अलग है तो वो खुद को डिवाइड कर देते हैं कि नहीं मैं तुमसे अलग हूँ? नहीं, वो पाँचों मिलके उसको अपनी ताकत बनाते हैं। वही हमें भी करना है, हमें अपनी कंट्री में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको अपनी ताकत बनानी है। जैसे हर टाइप के फ्लावर ऐड होके एक ब्यूटीफुल सा बुके बनाते हैं, वैसे ये जो पूरी डाइवर्सिटी है ऐड होके हमारी जो कल्चर है उसको एक नया ब्यूटीफुल मोड़ देती है। कल हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में कैसे हम यूनिटी रखेंगे। द टॉपिक विल बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी।